दोस्तों, कभी भी आपकी गाड़ी अगर बीच रास्ते पे इस तरीके से ख़राब हो जाए और सेल्फ और किक मारने पर भी चालू ना हो तो घबराइएगा मत। इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या चेक करना होता है और किस तरीके से इसको डायग्नोस करें अपने जनरल लेवल पे, बहुत सीवियर प्रॉब्लम में नहीं, एक जनरल प्रॉब्लम में। और दोस्तों, घबराएं नहीं, अगर बैटरी डाउन हो गई है तो किक का यूज़ करें और सुबह सुबह गाड़ी चालू करने के लिए भी हमेशा किक का ही यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा होगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्राफ्ट मॉडल की इस एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बजाज क्रिस्टल अगर चलते चलते अचानक से बंद हो जाए या किक मारने पर भी चालू ना हो, सेल्फ मारने पर भी चालू ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन केवल चलते चलते ही हो सकती है, खड़ी गाड़ी में ये कंडीशन कभी भी नहीं होगी। बेसिकली ये वॉल्व जैमिंग की प्रॉब्लम होती है जो किसी भी 4 स्ट्रोक इंजन में आ सकती है। अभी आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी है वो एक्चुअली जो इसके ओनर हैं वो एक लंबी नहीं, छोटी सी राइड पे गए थे, अबाउट 10 to 12 किलोमीटर, और इन बिटवीन ये जो गाड़ी है ये बंद हो गई। खूब सेल्फ मारा लेकिन फिर भी नहीं चली। और अब जो इसका आप देख सकते हैं किक जो है, किक भी बहुत स्मूथ हो गई है। तो जहाँ तक हमें लगता है इसका जो वॉल्व है वो जैम हो गया है। तो वॉल्व जैमिंग की समस्या को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो एक जो बेसिक चीज़ है वो हमें चेक करनी चाहिए इसमें, और वो है इसका इंजन ऑयल लेवल। इंजन ऑयल इसमें कितना है ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, क्योंकि वॉल्व जैमिंग यूजुअली या तो ओवर हीटिंग से होता है या प्रॉपर ऑयल सप्लाई ना हो तब होता है। तो ओवर हीटिंग जैसी तो इसमें कोई समस्या आई नहीं, क्योंकि अगर ओवर हीट हुई होती तो ये गाड़ी सीज हो गई होती और किक जाम हो जाती। किक पड़ रही है, इसका मतलब सारी चीज़ें ओके हैं। तो आइए सबसे पहले इसका बूट ओपन करते हैं, और बूट ओपन करने के बाद में देखते हैं कि इंजन में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर इसका बूट लैंप का जो स्विच है वो भी निकला हुआ था। और एनीवे, अभी फ़िलहाल इसके बूट को हम अलग कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से यहाँ से अलग होगा। तो गाइस, हमने बूट को ओपन कर लिया है। अब एक बार थोड़ा ध्यान से, थोड़ा मतलब ज़्यादा ध्यान से नहीं, थोड़ा ध्यान से हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करेंगे कि इसमें जो लगने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एज़ पर अप टू द मार्क है या नहीं। जैसे हेड में से ऑयल लीकेज ओके सॉर्ट ऑफ है। स्पार्क प्लग, अब आपको यकीन नहीं होगा, ये भारत की पहली DTSI स्कूटी थी। तो 2 स्पार्क प्लग है, आप देख सकते हैं, ये एक इधर है और एक इधर है। 2 स्पार्क प्लग है। DTSI टेक्नोलॉजी के ऊपर ये गाड़ी बनी है। बहुत ही उम्दा और रिफाइंड इंजन इसका हुआ करता था। ओहो, देखिए, ये प्रॉब्लम एक समझ में आई है। ये देखिए, यहाँ से मैं बताता हूँ, ये देखिए, यहाँ से इसका जो कार्बोरेटर का जो स्विच है वो टूट गया है, और इसी कारण से ये जो है गाड़ी चल नहीं पा रही है। यहाँ से एक नट स्लिप हो गया है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यही एक कारण होगा जिस कारण से गाड़ी चालू नहीं हो रही है। सबसे पहले हम इसमें 10 का नट कसेंगे और फिर इसको चालू करके देखेंगे। तो गाइस, हमने ये जो कार्बोरेटर है इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया है। बेसिकली इसका एक नट गिर गया था। अब आइए इसको एक बार चालू करके देखते हैं। अब चूँकि इसकी बैटरी तो पूरी तरीके से डाउन हो चुकी है, इसलिए हम इसमें किक का इस्तेमाल करने वाले हैं। ये देखिए,
तो वैसे तो मुझे उम्मीद है कि इस गाड़ी में ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं, चालू हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि लगाने के एक किक के अंदर ये गाड़ी चालू हो गई। अब आप समझ सकते हैं कि ये गाड़ी कितनी अच्छी है, और नहीं तो अभी किक मारते रहते। और दूसरी एक और चीज़, ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ ओनर, ये देखिए यहाँ पर ये एयर फिल्टर का वायर भी निकला पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी गाड़ी बिना किसी प्रॉब्लम के चल रही है। तो गाइस यहाँ पर ये प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई, लेकिन अब जिस चीज़ को हमने शुरू किया था पहले, हम इसको थोड़ा सा कैरी कर लेते हैं। हमने आपको ये बताया था कि अगर आपकी गाड़ी चलते चलते बंद हो जाए, ये तो देखिए एक ह्यूमन एरर था। इसको जिसने भी लास्ट टाइम इसकी सर्विस की होगी उसने नट को ढीला छोड़ दिया होगा। अब चूँकि गाड़ी के इंजन में वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन के कारण से कोई भी नट बड़ी आसानी से ढीला होकर निकल सकता है, तो ये उस कारण से हुआ। अब इन केस अगर ऐसा इसमें नहीं हुआ होता और उसके बाद भी अगर ये गाड़ी बंद हुई होती, तो क्या चेक करना होता आपको, ये भी मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। उस केस में इस हेड में यहाँ वॉल्व होते हैं, वो वॉल्व जाम हो जाते हैं, या तो प्रॉपर ऑयल सप्लाई ना मिले उसके कारण से, या फिर इंजन ज़्यादा गर्म हो जाए उसके कारण से। आपको करना कुछ नहीं होगा, और केवल ये जो पाइप है यहाँ से, इस पाइप को यहाँ से खोलना है, इस वाले पाइप को यहाँ से खोलना है, और इसमें जो ऑयल कैन होती है उससे थोड़ा लगभग 20 से 30 ml ऑयल आप इसमें पोर कर दीजिए। चाबी ऑफ़ करने के बाद में थोड़ी सी किक मारिए इसमें, ताकि जो इसके वॉल्व है वो ठीक हो जाए, और उसके बाद में आप इसको चालू कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है इंजन में आती है। इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो स्कूटी पेप में भी आई थी, उसकी भी वीडियो हम बना चुके हैं। अब चाहें तो स्कूटी पेप की वीडियो और ज़्यादा रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी प्रॉब्लम जो आज हमने आपके सामने डिस्कस की आपको पसंद आई होगी। और अगर इन केस आप भी कभी ऐसी समस्या के साथ में अगर आपको एनकाउंटर होना पड़े, तो सबसे पहले आप इंजन की जो बेसिक चीज़ें हैं वो चेक करेंगे। उसके बाद में अगर गाड़ी में कंबस्शन नहीं बनता है, मतलब किक मारते समय किक एक जगह पर रुकती है, उसको बोलते हैं कंप्रेशन एरिया। तो 4 स्ट्रोक में 1 स्ट्रोक कंप्रेशन भी होता है। तो अगर कंप्रेसर नहीं बनता है किक में एक पूरी किक मारने के दौरान, तो वॉल्व जैमिंग की प्रॉब्लम होगी। और अगर कंप्रेसर बनता है, इसका मतलब है प्रॉब्लम कुछ और है, इंजन में मैकेनिकल एरर नहीं है, या तो इलेक्ट्रिकल हो सकता है, या फिर कुछ लूज़ या टूटना कटना छटना इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा बजाज क्रिस्टल के ब्रेकडाउन होने के ऊपर जो आज हमने बनाया था। अगर फिर भी कोई डाउट और क्वेरी हो तो आप बेशक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 500 से ज़्यादा वीडियो हम आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके हैं, लेकिन अभी तक केवल 1 लाख सब्सक्राइबर हुए हैं। थोड़ी सी इसकी स्पीड को बढ़ाना है ताकि हम अपने 1 मिलियन टारगेट को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें। तो बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए क्राफ्ट और मॉडल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।